नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ। पाली जाती है रेडियो बॉलीवुड। कमाल की खबर है, एक पुरानी खबर है जो आज के लिए भी नई है, क्योंकि कहानी पुरानी है लेकिन सच्चाई आज के लोगों के लिए, फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए नई है। वो नई बात यह है कि 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए के लिए ढाबे का नौकर बनना। क्या बना ढाबे का नौकर? हीरोइन बना। 5 रुपए के लिए। नाजुक हाथ थे उसके, पतली कमर थी उसकी। देखा जब दादा साहब फाल्के ने, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बनाएंगे अपने फिल्म की हीरोइन। अन्ना सालुंके नाम था उस ढाबे पर काम करने वाले नौकर का, जो आगे चलकर बना बहुत बड़ा सितारा। और दादा साहब फाल्के ने उस ढाबे पर खाना खाते समय जब उसे देखा, तब फैसला कर लिया कि उसको बनाएंगे, अन्ना सालुंके को बनाएंगे रानी तारामती। बात है 1912 की। फोटोग्राफर धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दुनिया अब दादा साहब फाल्के के नाम से जानती है, वे पहली भारतीय फिल्म बना रहे थे, राजा हरिश्चंद्र। उस जमाने में फिल्म का बजट था 15,000 रुपये। सारी तैयारियां हो गई थी, बस हीरोइन को ढूंढना बाकी था। ज़माना इस तरह का था कि फिल्मों में काम करना दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घटिया काम माना जाता था। अच्छे घर की लड़कियां दूर से ही तवायफे भी अच्छे घर की लड़कियां तो छोड़ दीजिए आप, तवायफे भी दूर से ही खाली हाथ लौटा देते थे दादा साहब फाल्के के लोगों को, जो कि ढूंढ रहे थे अपनी फिल्म की हीरोइन। लेकिन दादा साहब फाल्के ने हार नहीं मानी। आखिरकार फिल्म में एक लड़के को उन्होंने रानी तारामती बनाया। लड़का मिला था उनको ढाबे में काम कर रहा था, नाम था उसका अन्ना सालुंके। उस ढाबे पर बावर्ची था, वेटर था, दोनों काम करता था। 15 रुपये महीने पर बात तय हुई। पहले का 5 रुपये देंगे, तुम्हें हीरोइन बनना है। कमाल देखिए, नौकर ने भी हाँ कर दी। ढाबे वाले इस पे बावर्ची ने कहा ठीक है, मंजूर है। ढाबे पर काम करने वाला लड़का हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस, याद रखिए, हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस बना दादा सालों के। ढाबे पर काम करने वाला वही लड़का। अपने करियर में सालुंके ने कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। दादा साहब फाल्के की ही लंका दहन में इन्होंने राम और सीता दोनों के किरदार निभाए। इस फिल्म को देखने के लिए लोग थिएटर के बाहर चप्पल उतार कर जाते थे। पूरे समय हाथ जोड़कर लोग बैठे रहते थे। हिंदी सिनेमा में अन्ना सालुंके का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद उनके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा नहीं गया, थोड़ी दुख की बात है। इसीलिए तो हमने सोचा कि हम आपको बताते हैं अन्ना सालुंके के बारे में। अन्ना सालुंके के जीवन के सिर्फ 19 सालों का ही जिक्र इतिहास में मिलता है, जब उन्होंने फिल्मों में काम किया। मतलब 1912 से 1931 तक, 1931 तक। इसके पहले और इसके बाद उनका कोई डिटेल कहीं नहीं मिलता है। ढूंढ के देख लीजिए आप। ये अनसुनी दास्तान है अन्ना सालुंके की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए पहली हीरोइन बनना स्वीकार किया था। कैसे एक ढाबे का मामूली नौकर बन गया देश की पहली हीरोइन, बताते हैं आपको। 1911 में दादा साहब फाल्के ने विदेशों से प्रभावित होकर भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला किया। कम खर्चे में सारे इंतजाम पूरे किए, लेकिन जब फिल्म की हीरोइन ढूंढने निकले तो पसीने छूट गए। हीरोइन बनना मतलब पर्दे पर नाचना गाना। विदेशी फिल्मों में इतनी अश्लीलता दिखाई जाती थी कि पर्दा प्रथा फॉलो करने वाली हिंदुस्तान की महिलाओं को ये कतई मंजूर नहीं था। अखबारों में इश्तिहार दिया गया, तब भी कोई महिला सामने नहीं आई। दादा साहब फाल्के ने अपनी पत्नी सरस्वती से कहा कि आप ही बन जाओ फिल्म की हीरोइन, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। पत्नी ने पहले ही सेट पर होने वाले सारे काम देखे हुए थे। सबका खाना बनाना, खाना परोसना, घंटों सफ़ेद चादर पकड़कर सीन शूट करवाना, सबके कपड़ों के इंतज़ाम करना, कपड़े धोना, सेट पर लोगों का ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारियां दादा साहब फाल्के की पत्नी सरस्वती के कंधों पर थीं।
ऐसे में उन्होंने दादा साहब फाल्के से साफ कह दिया कि उन्हें इस पूरी फिल्म में किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं दिया जाए। पत्नी के इनकार करने के बाद थक हार कर दादा साहब ने रेड लाइट एरिया जाकर वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया अपनी फिल्म की हीरोइन। लेकिन तवायफों ने भी इस काम के लिए साफ इनकार कर दिया। वाह वाह, तवायफों की भी कोई इज्जत होती थी। ऐसे में उन्होंने दादा साहब फाल्के से कह दिया कि उन्हें इस पूरी फिल्म में नहीं, ये तो पूरी उनकी बीवी की बात हो गई कि हम आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगे। तब क्या करें, निराश होकर लौटते समय दादा साहब ग्रांट रोड स्थित एक ढाबे पर रुक गए। चाय मंगवाई, सोचा थोड़ा बैठ के सुस्ताते हैं, सोचते हैं, चाय पीते हैं। चाय मंगवाई तो जो हाथ टेबल पर चाय रखते नजर आए वो बेहद कोमल और नज़ाकत वाले थे। दादा साहब फाल्के ने गौर किया तो देखा चाय देने आए ढाबे का नौकर दुबली पतली कमर और महिलाओं की कदकाठी वाला ये नौकर था। चाल ढाल और नज़ाकत में उसमें महिलाओं की झलक उनको नजर आ गई। हाँ, पर चेहरे पर मूछें जरूर थीं। उस शख्स का नाम था अन्ना हरी सालुंके। दादा साहब फाल्के ने अन्ना को पास बुलाया और अन्ना को बुला के कहा कि रानी तारामती का रोल करोगे? वो हैरान रह गया, क्या बात कर रहे हैं साहब? पर उसे लगा कि बात गंभीर है। उसे समझ में आ गया कि अन्ना यानी उसको पसंद कर लिया है दादा साहब फाल्के ने। शायद जितना अपमानजनक किसी महिला का फिल्मों में आना था उससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला काम था एक पुरुष के लिए पर्दे पर औरत बनना। लेकिन दोनों को ज़रूरत थी। फाल्के को मिल गई हीरोइन और ढाबे पे काम करने वाले लड़के को मिल गया फिल्मों में काम। जब फाल्के ने उन्हें हीरोइन बनने का ऑफर दिया तो जाहिर सी बात है किसी भी पुरुष के लिए ये बात समझना मुश्किल है। लेकिन जब पैसों की बात चली और 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, महीने की बात तय हो गई 15 रुपए में, तो उस गरीब अन्ना साहब आज हम कहते हैं अन्ना सालुंके ने ढाबे में महीने भर मेहनत करने के जो बड़ी मुश्किल से उसको 8-10 रुपए मिलते थे, उससे बेहतर उसे लगा कि 15 रुपए में ये काम मुझे करने को मिल रहा है, कैसे मना कर दूं। दुखती रख पकड़ ली थी दादा साहब ने और नौकरी देने का वादा करके 15 रुपए में बात पक्की कर ली। फाल्के को उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रानी तारामती मिल गई और भारत को देश की पहली हीरोइन मिल गई, और ऐसी ही पहली हीरोइन जो कि एक पुरुष थी। महिला बने ज़रूर लेकिन उन्होंने मूछें कटवाने को ना कर दी, ये भी अलग प्रॉब्लम है। अन्ना सालुंके की मूछें थी, तारामती का रोल निभाने के लिए जाहिर है कि उनको मूछें हटवानी पड़ती। जब फाल्के ने उनसे विनती की तो वो अड़ गए, चाहे जो हो जाए मूछें नहीं हटाएंगे। हिंदी रीति रिवाज में कहते हैं कि कोई व्यक्ति तब मूछें हटवाता है या बाल मुड़वाता है जब उसके पिता का देहांत हो जाता है। जब फाल्के ने उनसे खूब मिन्नतें की, खूब विनती करी, तो अन्ना ने आखिर में हाँ कर दी। हालांकि शूटिंग शुरू होने तक वो इस फैसले से खुश नहीं थे। रोज़ाना शूटिंग शुरू होने से पहले अन्ना की दाढ़ी बनाई जाती थी जिससे कोई जान न सके कि वो एक पुरुष है। उनको साड़ी पहनाई गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। लो भैया, सेट पर कोई महिला आर्टिस्ट नहीं थी। ऐसे में दादा साहब फाल्के खुद अन्ना सालुंके को साड़ी पहनाते थे और उनको महिलाओं की तरह सजाते थे। बंद कमरे में रानी तारामती बनने की प्रैक्टिस करते हुए अन्ना सालुंके को कोई भी झिझक नहीं हुई। लेकिन 1912 में शूटिंग के लिए जैसे ही कैमरा शुरू हुआ तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। दादा साहब फाल्के ने समझाया उनको, मान जा भाई मान जा, फाइनली करना तो है ना। आखिर वो मान गए। 7 महीने चली शूटिंग और उनको मिले 105 रुपये। रहना खाना भी मुफ्त था। बड़ी बात थी अन्ना सालुंके के लिए, जीवन बदल गया था उनका। ढाबे से पहुंच गए थे फिल्मी दुनिया में। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 15,000 रुपये के टोटल खर्चे पर बनकर तैयार हो गई। दादा साहब फाल्के कलाकारों को फीस देने के साथ साथ उनके रहने खाने का भी खर्चा खुद उठाते थे। अन्ना सालुंके भी बाकी साथी कलाकारों के साथ फाल्के के घर यानी दादा साहब फाल्के के घर में ही रहते थे।
फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम करने के लिए अन्ना सालुंके को 105 रुपये मिले थे। जिसने भी ये फिल्म देखी उसको ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअली ये कोई पुरुष है। सबको लगा कि महिला है क्योंकि महिला का रोल था। तो साड़ी वाली वो महिला जो असल में पुरुष थी, लोगों को धोखा देने में कामयाब रही। अन्ना सालुंके महिलाओं की तरह पल्लू और बाल संवारते थे और बेहद खूबसूरत नजर आते थे। इतने खूबसूरत कि जब 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई तो देखने वालों को समझ ही नहीं आया कि पर्दे पर नजर आ रही खूबसूरत महिला दरअसल एक मर्द है। ब्लैक एंड वाइट जमाने में भी माथे पर टीका, गले में मोतियों की माला, हाथों में गहने और घने बालों में हर किसी ने अन्ना को महिला ही समझा। इनकी खूबसूरती निखारने के लिए इनकी ठोड़ी में काला तिल भी बनाया जाता था जो इनके खूबसूरती पर चार चांद लगाता था। फिल्म के एक सीन में जब तारामती बने अन्ना सालुंके ने पल्लू से अपना चेहरा छिपाकर रोते हुए न्याय की गुहार लगाई तो हर कोई भावुक हो गया। इस फिल्म के बाद हर कोई उन्हें एक नज़र उनको देखना चाहता था और उनसे मिलने की चाहत रखने लगे उनके दर्शक। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। इससे पहले लोगों ने सिर्फ मंच पर कलाकारों को नाटक करते देखा था। ऐसे में पर्दे पर किसी महिला का नजर आना लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस महान कलाकार अन्ना सालुंके की न पैदाइश का साल किसी को पता था न मरने का। सिर्फ 19 सालों का हिसाब लोगों की नज़र में था जिस दौरान वो फिल्मी दुनिया में थे। इतिहास में पहली हीरोइन बनकर आज भी लोगों की यादों में अमर है अन्ना सालुंके। लेकिन उनके जन्म का साल कहीं भी मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण पहले ये बात आम हुआ करती थी, लोगों की जन्मदिन का किसी को पता ही नहीं होता था। हालांकि हीरोइन बनने के बाद अन्ना सालुंके का जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता है। हालांकि देश की पहली हीरोइन बने थे वो। 1931 में इंडस्ट्री जब उन्होंने छोड़ दी तब उसके बाद वो कहाँ चले गए, अन्ना सालुंके का क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। उनकी मौत कब हुई किसी को नहीं मालूम। इस बात की जानकारी फिल्म के इतिहासकारों के पास भी नहीं है। अन्ना सालुंके की ज़िंदगी के सिर्फ 19 सालों का हिसाब है जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। फीमेल हीरोइन आने के बावजूद अन्ना सालुंके की बरकरार रही पॉपुलैरिटी। 1913 में दादा साहब फाल्के ने माइथोलॉजिकल फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाई। फिल्म की हीरोइन दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले बनी। ये पहली बार था जब कोई महिला फिल्मों में आई थी। ये हिंदी सिनेमा में आने वाली पहली महिलाएं थी। दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले दोनों फिल्मों में आई तो ज़रूर, लेकिन महाराष्ट्रियन समाज के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरे महाराष्ट्रियन समाज में जमकर दोनों महिलाओं का बहिष्कार किया गया। मैं ही सीता मैं ही राम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल सामने आया। हीरोइंस के आने के बावजूद अन्ना सालुंके में जो अदाएं थीं वो दूसरे किसी में नज़र नहीं आई। तब दादा साहब फाल्के ने 1917 में एक माइथोलॉजिकल फिल्म लंका दहन बनाई तो उसमें सीता का रोल अन्ना सालुंके को ही दिया। गजब की बात तो ये थी कि फिल्म में अन्ना ने सीता के साथ साथ भगवान श्री राम का रोल भी खुद ही प्ले किया और कमाल का इतिहास रच डाला। मैं ही सीता मैं ही राम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल था अन्ना सालुंके के नाम। लंका दहन फिल्म में 2 किरदारों में नजर आकर अन्ना सालुंके ने पहले डबल रोल का इतिहास बनाया। आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कोई ऐसी फिल्म आपको नहीं मिलेगी जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों का रोल एक ही व्यक्ति ने किया हो। बहुत मुश्किल है, अगर आप ढूंढ निकालें तो रेडियो हिंदुस्तान से आपको इनाम दिया जाएगा। बड़े पर्दे पर सीता बने अन्ना को देखने के लिए अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे दर्शकों के बीच और उनके प्रशंसकों के बीच। पर्दे पर रामायण की कहानी देखना लोगों के लिए इतना बेहतरीन अनुभव होता था कि लोगों ने उसको ही सच मान लिया था। थिएटर के बाहर पहले टिकट खरीदने वाले दर्शकों की लंबी लाइनें नजर आती थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास का ऐसा पहला दृश्य था ये, जब कई मील तक लोग लाइन में लगकर टिकट खरीदने के लिए खड़े हुआ करते थे। लोग सिक्कों से टॉस करके ये भी निर्धारित करते थे कि टिकट
किसको मिलेगी। भगदड़ भी अक्सर होती थी, टिकट के लाइन में लगे हुए लोगों में लड़ाई भी अक्सर देखी जाती थी। थिएटर के बाहर ये सारी बातें आम हुआ करती थीं। फिल्म लंका दहन रामायण पर आधारित पहली फिल्म थी। इसकी पहली स्क्रीनिंग मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुई। अन्ना सालुंके की फिल्म ने सिनेमा घरों को बना दिया था मंदिर। बाहर लोग उतार कर जाया करते थे अपने जूते चप्पल। सिनेमा घरों के बाहर जूते चप्पल बिखरे पड़े रहा करते थे। ये हैरानी की बात हुआ करती थी। लोग पूछते थे, भाई कौन सी फिल्म चल रही है? तब पता चलता राम और सीता के साक्षात दर्शन करने के लिए लोग अंदर गए थे। इस फिल्म में जिसमें मैं ही सीता और मैं ही राम यानी दोनों किरदारों में नजर आए अन्ना सालुंके, और लोग इतने भावुक थे कि अपने जूते उतारकर हाथ जोड़कर अंदर जाकर बैठे रहा करते थे। घंटों सिनेमा घर को मंदिर बना दिया इन लोगों ने। फिल्म में पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी देखी गई, कुछ खास तरह के स्पेशल इफेक्ट भी इस्तेमाल किए गए। थैलियों में भरकर ले जाया जाता था पैसों को जो टिकट से जमा होते थे सिक्के। लंका दहन से इतनी कमाई हुई कि टिकट बिक्री से जमा हुए पैसे थैलियों में भरे जाते थे और फिर उन थैलियों को बैलगाड़ियों की सहायता से ऑफिस तक पहुंचाया जाता था प्रोड्यूसर के। अगर रिपोर्ट्स को हम सच माने तो 10 दिनों में ही फिल्म ने 35,000 रुपये उस जमाने में कमाए थे। राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन के बाद अन्ना सालुंके 3 और फिल्में की। अन्ना सालुंके ने सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, सत्यनारायण और बुद्धदेव में भी वो हीरोइन बने। इसके अलावा पुरुषों के रोल में अन्ना ने 32 फिल्मों में काम किया। तो ये थी एक छोटी सी याद रेडियो बॉलीवुड में आपके सामने अन्ना सालुंके के। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह की कोई और ज़बरदस्त और ख़ास बात लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।